हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं कूलम्ब के नियम पे आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछ सकता है, यानी बोर्ड में पूछा जाए या किसी भी डिफेंस कि जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स आता हो तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको चर्चा करें। कूलम्ब का नियम हमने बता दिया है कि निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले मतलब कूलम्ब बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, हमने पहले ही चर्चा कर दिया कूलम्ब नियम का फॉर्मूला क्या है। ये जो कूलम्ब बल होता है ये आपका F बराबर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे K लगा होता है, अगर इसी को K को हटा दें तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये होता है। तो इस दोनों पर हम चर्चा करेंगे अभी कि सवाल किस टाइप से। कभी कभी सवाल क्या होगा कि सवाल होगा कि आपको ये दोनों आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, यानी आवेश का मान बढ़ा देगा, पूछ देगा कि बल का मान कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा या क्या अपरिवर्तित रहेगा कि नहीं रहेगा। कहेगा कि दोनों के बीच जो आवेश है ये दोनों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तब आपका न्यूमेरिकल यहां से कैसे बनेंगे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहां सवाल कैसे बनेंगे। तो सवाल आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि सवाल लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि दो आवेश निर्वात में उपस्थित है, यदि दो आवेश निर्वात में उपस्थित है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी पहले की आधी कर दी जाए, यानी पहले जो भी होगा उसका आधा कर दिया जाए, आधी कर दी जाए, तब पहले की तुलना में बल का मान क्या होगा। देखिए गाइस, ये सवाल होगा। सवाल यहां से लगभग 10 टाइप का सवाल बनते हैं, यानी ये पहला टाइप है। ठीक है, पहले दूरी को बढ़ा दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि जो फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2, K का मान तो अभी जानते ही हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब कहा कि पहले दूरी मान लीजिए, अभी देखिए डाटा नहीं दिया है, आवेश का मान नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि दूरी आधी कर दी जाए, यानी पहले आर थी, यानी आर अगर दूरी थी तब फॉर्मूला यह बन रहा था अगर डिस्टेंस हमारा r/2 होगा जाएगा तब फॉर्मूला क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए बल इसे कहा जाता है, यानी K Q1 Q2 को बल कहा जाता है। अब देखिए कि ये जो F है दूरी को आधा कर देगा, यानी K Q1 Q2 बटा दूरी पहले r थी, अब क्या किया r/2 यानी आधा कर दिया, तब अब आर स्क्वायर है तो ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, F जैसे ही यहां से निकला था K Q1 Q2 बटा, अब देखिए ये r²/4 हो जाएगा, ये r/2 के आप होल स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो ये r²/4। अब देखिए जब r²/4 करेंगे यहां से ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये F होगा और ये देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, जब ये 4 ऊपर जाएगा तब 4K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यानी 4 ऊपर चला गया तो बटा आर स्क्वायर। अब देखिए इसी को ना F कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, F कहा जाता है, यानी F कहा जाता है। तो F बराबर 4F,
यानी F बराबर 4F, यानी इसी को F कहा जाता है। तो देखो बल पहले F था, जब दूरी क्या किया, आधा कर दिया, तो बल का मान पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ गया। तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि 1/4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको निकालना है कि देखिए कभी कभी अभी सवाल देंगे कि आवेश दोनों को दुगना कर देगा, दूरी को आधा कर देगा, तो वो उस अवस्था में क्या होगा, तो अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। तो यहां इस सवाल में देखिए कि दूरी को आधा कर देने पर पहले बल की मान पहले F था, अब क्या हुआ 4F हो गया, यानी पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ गया। अब दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। ये टाइप 1 था, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 के बारे में चर्चा करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा लगे कि हाँ समझने में दिक्कत है तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड टाइप का सवाल क्या पूछेगा आपसे। सेकेंड टाइप का सवाल क्या होगा, यहां पे टाइप 2 कर दे रहे हैं। सेकेंड टाइप का सवाल होगा कि यदि दोनों आवेशों के बीच, पहले करें, यदि निर्वात में विद्युतीय बल, देखिए कूलॉम बल को ही विद्युतीय बल कहा जाता है, कूलॉम बल को ही केंद्रीय बल कहा जाता है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें कूलॉम बल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि निर्वात में विद्युतीय बल F है, यानी F हो, तो यदि उसी निर्वात में दूरी को दुगुना कर दी जाए, दूरी को क्या किया जाए, दुगुना कर दी जाए, तो बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहां से चौथा ऑप्शन देखिएगा, कभी नॉन दिश पूछ दे, नॉन ऑफ दिश। अब देखिए इस टाइप का आपको सवाल क्या है कि यदि निर्वात में विद्युतीय बल F हो, तो यदि उसी निर्वात में दूरी को दुगुना कर दी जाए, यानी पहले दूरी R थी, यानी जो भी दूरी थी उसी दूरी को अब क्या किया, दुगुना कर दिया, दुगुना कर दी जाए, तो बल का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा और 2 गुना हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि बल कब F कब होता है, F जब दोनों के बीच के Q1 Q2 बटा R², जब डिस्टेंस हमारा R था, यानी दूरी हमारा R था। अब क्या किया, कह रहा है कि दूरी को दुगुना कर दी जाए। पहले R पर बल हमारा क्या था, पहले R पर बल का मान F था, अब इसी R को 2R कर दिया, यानी दुगुना कर दिया, तो बल का मान क्या होगा। तो बल का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी R के जगह पर 2R रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा कि Q1 Q2, और यहां पे R के जगह पर जब 2R रखेंगे वैल्यू, तो यहां पे 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा जब यहां पे जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो K Q1 Q2 बटा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4, और यह R²। अब देखिएगा, अब गाइस देखिए
कि ये जो के Q1 Q2 है इसी को क्या कहा जाता है, एफ कहा जाता है, इसी को एफ कहा जाता है। तो एफ जो यहां पे निकल के आया गाइस, यहां पे जो एफ का निकल के आया ये देखिए इसी को, यानी नीचे बटा 4 और ये आपका एफ। जब इसी को या करके दूसरे टाइप से लिखेंगे तो एफ बटा 4, पहले एफ था, अब दूरी को दुगुना कर देने पर बल का मान क्या होगा, एफ बाई 4, यानी 1/4 हो गया। 1/4 यहां से देखिए ये हुआ 1/4, 1/4, यानी इसी को 1/4 कहा जाता है, यानी बल का मान हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा थोड़ा सा तीसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं कि अब क्या किया, अब कहेगा कि आवेश, दोनों आवेशों को बढ़ा दिया जाए, दूरी को ऐसे ही रखेगा, हो सकता हो कि दूरी भी बढ़ा दे। सवाल अभी हमने बोला कि कम से कम यहां से 10 टाइप का सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 200 टाइप का चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कम से कम 3-4 टाइप का देखते हैं सवाल। ठीक है, ये दूसरे टाइप का था सवाल। अब थोड़ा सा तीसरा टाइप का सवाल देखते हैं कि सवाल क्या होगा। तीसरा टाइप के सवाल कि यहां से कहेगा आपसे सवाल कि यदि निर्वात या वायु में विद्युतीय बल F हो, यानी कूलम्ब बल या विद्युतीय बल दोनों आपसे कह सकता है, या केंद्रीय बल भी कहेगा। ठीक है, कूलम्ब बल या विद्युतीय बल F हो यदि दोनों आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और दोनों आवेशों का मान दुगुना, यानी दोनों आवेशों को दुगुना, यानी पहला 2q1 और 2q2। ठीक है, अब कर दी जाए तथा दूरी आधी कर दी जाए। यहां पे देखिए सवाल बदल गया गाइस कि आधी कर दी जाए, तो पहले की तुलना में बल का मान, पहले की तुलना में बल का मान बल का मान क्या होगा। देखिए गाइस, यदि निर्वात या वायु में कूलम्ब बल या विद्युतीय बल F हो, यदि दोनों आवेश, कब विद्युतीय बल F होता है, जब हमारा आवेश सिंपल Q1 Q2 यानी कुछ ना कुछ आवेश दिया रहता है। अब क्या किया, अब उसी आवेश को अब ये दोनों आवेशों को दुगुना कर दी जाए और दूरी को क्या की जाए, आधा की जाए। यानी आपको देखो जब इसे सॉल्व करोगे आप, तो पहले आवेश Q1 था, यानी पहला आवेश Q1, दूसरा Q2, अब बीच का डिस्टेंस R था। ठीक है, तो हमारा बल का मान कितना था, K Q1 Q2 बटा R², इतना बल था। यही कह रहा है, यदि निर्वात या वायु में कूलम्ब बल या विद्युतीय बल F हो, तो निर्वात या वायु में जब दो आवेश उपस्थित होते हैं तो बल इतना ही ना होता है, बल तो इतना ही होता है। इसके पहले हमने कूलम्ब बल के बारे में चर्चा कर लिया है, कूलम्ब का नियम क्या है। ठीक है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप उसे देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार समझ आने के बाद यहां से जो भी सवाल बनता है गाइस, आप आसानी पूर्वक चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मुजबानी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो यहां से बल F था, अब क्या किया, अब यहां पे कहा कि आवेश का मान दुगुना, यानी पहले
Q1 था, अब 2Q1 कर दिया। अब क्या किया, अब यहां से आवेश जो था यहां से 2Q2, यानी पहले Q1 Q2 था, अब 2Q2 कर दी जाए। अब बीच का जो डिस्टेंस है, पहले R था, अब R/2 कर दी जाए, तो बल का मान क्या होगा गाइस, यही तो पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप देखेंगे कि Q1 Q2 यानी 2Q1 रख देंगे, यहां से Q2 का मान 2Q2 रख देंगे, ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस था R/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसी को सॉल्व करेंगे गाइस, जब इसी को सॉल्व करेंगे, यहां से देखिएगा, ये आपका ये दूसरा पोर्शन हो गया, ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां से ये इसके बदौलत था ये वाला, ये ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो यहां से निकलेगा यानी 4 दूसरे के 4, ठीक है, Q1 Q यहाँ पे Q1 Q2 बट्टा यहाँ पे देखिएगा R² और 2 का बाई 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप यहाँ से, तो यहाँ पे F बराबर देखिए, यहाँ F और देखिए 4 उठ के चला जाएगा ऊपर, तो यानी 4 गुने 4 और Q1 Q2 बटा R²। जब ये होगा तब ये 16 और Q1 Q2 बटा R², बल इतना हो जाएगा गाइज। देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो आंसर हमारा यही हो गया, आंसर देखा जाए तो गाइज यही हो जाएगा, लेकिन यही आंसर हो जाएगा, लेकिन सवाल अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इस टाइप से बनाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो आप इसे इस प्रकार बनाएंगे कि ए बल F यानी 16, और इसी को ना F कहा जाता है, यहाँ पर देखो तो इसी को ना F कहा जाता है, तो यहाँ पर F यानी पहले की तुलना में पहले बल F था, जब दूरी हमारा नहीं बढ़ाया घटाया था, आवेश नहीं बढ़ाया गया, तो बल का मान F था, लेकिन जब दूरी और आवेश दोनों को चेंज किया तो यहाँ पर आवेश पहले की तुलना में क्या हो गया, पहले की तुलना में 16 गुना क्या हुआ, बढ़ गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। यहां से देखिए हमने सवाल 3 टाइप का बताया है, सवाल यहां से 10 टाइप का बनते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिए, हम सभी सवालों को एक वीडियो में लाने का प्रयास करें। बस इतना ही, चलिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जिस पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए, हम वो वीडियो लेकर लाएंगे और अच्छा से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।